नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिसंबर में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं, वो मोदी जी से मिलेंगे और इंडिया में इनकी मीटिंग होगी और 6 दिसंबर को एक मीटिंग तय की जा रही है मोदी जी में, पुतिन जी में। और उसमें कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उस बड़े फैसले में एक फैसला ये है कि रशिया ने एक नया एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है, जिसको S-500 नाम दिया गया है। अब रशिया के पास ऑलरेडी एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम S-400 कहते हैं। वैसे S-300 भी है, S-400 भी है। S-400 ट्रिम को इंडिया ऑलरेडी परचेज कर चुका है, लेकिन जो ये S-500 जो सिस्टम है, ये रशिया में नया डेवलप हुआ है। रशिया में अभी दिसंबर में ये आर्मी को मिल जाएगा। रशिया इसको पहले यूज़ करेगी और अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, उसके बाद ये बाकी दुनिया को बेच सकती है। संभव है कि जो मोदी जी और पुतिन जी की मीटिंग हो रही है, उसमें ये फैसला लिया जाए कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इंडिया पहला बायर बनेगा S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला पहला देश बनेगा। अब पुतिन जी या रशिया जो है, वो इंडिया, चाइना, इन कंट्रीज़ को ये अपना S-500 बेचना चाहते हैं और ये कंट्रीज़ इंटरेस्टेड भी हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इसको लेने के लिए। और दिमित्री शुग्रीव जो हैं, डायरेक्टर हैं रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने ये हिंट दिया है कि इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री S-500 को खरीद सकते हैं, जिसमें इंडिया की संभावना सबसे ज़्यादा है जो इस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को सबसे पहले परचेस करे। अब ये S-500 सिस्टम है क्या, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि S-400 में तो आपको जानकारी होगी, ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। S-500 के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। ये एक एडवांस वर्जन है S-400 का। S-400 की जो रेंज थी वो 400 किलोमीटर को लगभग कवर करता था। इसका नाम ही इसलिए पड़ा था कि S-400 का मतलब था कि 400 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करे। लेकिन जो ये S-500 सिस्टम है, ये कहने को 500 नाम दिया है, लेकिन लगभग ये 600 किलोमीटर और कहीं कहीं तो 650 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो कवर कर लेता है। तो एक एरिया के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से S-500 जो है वो S-400 से लगभग 150 किलोमीटर ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो S-500 लगभग 600 से 650 किलोमीटर तक का आपको एक डिफेंस सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। अब इसकी एयर खासियत क्या है कि ये इंटरसेप्टर की तरह रोल प्ले करता है कि मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल आती है। देखिए, दो तरह की मिसाइल होती हैं, एक बैलिस्टिक होती है, क्रूज होती है। तो ये दोनों ही मिसाइलों को ये रोक सकता है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। यहाँ तक कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी रोकने की क्षमता इस S-500 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के अंदर है। अब ये क्रूज मिसाइल जो होती हैं और खासकर ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही होती है। मैक 5 से ज़्यादा जो जो मिसाइल ट्रैवल करते हैं, उनको हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। एक बार पीसीएस में सवाल भी आया था कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक या सोनिक, ये स्पीड क्या होती है। तो 5 मैक जो कि स्पीड नापने का, एक साउंड की स्पीड नापने का एक यूनिट है, 5 मैक से ज़्यादा अगर कोई चीज़, ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरसोनिक। वो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसी मिसाइल्स जो कि 5 मैक से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही होती हैं, उनको भी ये S-500 मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रोक सकता है ये। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं, एक है क्रूज मिसाइल और एक है बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसके बारे में थोड़ा फर्क समझेंगे, लेकिन इससे पहले समझिए कि S-500 जो है, ये एक ही टाइम में लगभग 10 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक टारगेट्स को टारगेट कर सकता है। मतलब कि अगर 10 मिसाइल्स जो एक साथ छोड़ी जाएं इंडिया के ऊपर, और इंडिया के पास अगर S-500 है, तो एक ही टाइम पर ये लगभग 10 टारगेट को हिट कर सकता है ये। तो इतना ज़्यादा ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है ये। अब जैसे कि बात हुई थी कि हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये जब ये छोड़ी जाती हैं तो ये अपने स्थान से ऊपर उड़ती हैं, ऊपर जाकर ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया, मतलब ग्रेविटी गिर के ये नीचे जाके गिरती हैं। ठीक है, मतलब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये ऊपर जाएगी और नीचे फिर जब एक एक लेवल पे पहुंच जाएगी, उसके बाद ये
ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके नीचे गिरती है। हमारे देश की जो जितनी भी अग्नि हैं, पृथ्वी हैं, ये सब मिसाइलें जो हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर पाती हैं। अगर 5,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर चलने का ऐसा कुछ हो तो ये बैलिस्टिक मिसाइल चलती हैं। जो क्रूज मिसाइल होती हैं अमूमन ये छोटे जो एरिया है उसको कवर करती हैं और ये धरती के ऊपर बहुत कम हाइट पर उड़ती हैं ये। इसका फ़ायदा ये होता है, कम हाइट के उड़ने का फ़ायदा ये होता है कि रडार से बची रहती हैं ये, रडार के उसमें कवर में नहीं आती हैं। बहुत ही इनकी ट्रैजेक्टरी होती है वो लो ट्रैजेक्टरी होती है। और इसका एग्जांपल जो है हिंदुस्तान और रशिया का जो जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस, ये सबसे बड़ा सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जो कि बहुत इफेक्टिव है। 300 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है, 300-400 किलोमीटर की रेंज है और ये बिल्कुल धरती से सट के उड़ती है और इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको हिट करना ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो ऐसी मिसाइलें जो हाइपरसोनिक स्पीड से हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, बहुत कम हाइट पे उड़ रही हैं, उनको भी ये टारगेट कर सकता है। S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो है वो उनको भी एक टाइम पे 10-10 क्रूज मिसाइल्स को ये टारगेट कर सकता है। ये तो काफ़ी इफेक्टिव है। अब इसके ऊपर और भी रिसर्च चल रही है और भी जानकारी निकल के आ रही है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके अंदर क्या है। जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें दो तरह की मेन मिसाइल्स हैं। एक है 77N6N और एक है 77N6N1। ठीक है, तो ये मिसाइल्स लगी हुई हैं जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को, अच्छा ये इन मिसाइल्स के ऊपर वॉरहेड लगा होता है, यानी कि गोला बारूद लगा होता है। और अगर मान लो न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी गई दूसरी तरफ से, आपके दुश्मन देश ने आप पे न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी, तो जो ये मिसाइल होंगी 77N6 और 77N6N1, ये मिसाइल जाकर सीधे न्यूक्लियर मिसाइल से टक्कर हो जाएगी और इम्पैक्ट लग करने से उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देंगी ये। तो इससे न्यूक्लियर अटैक से भी आपकी बचत हो जाती है इसके अंदर। साथ में ये भी बोला था कि अगर कोई दूसरी कंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल कर रहा है तो इसमें लगभग अगर मैक 14 तक की स्पीड है उसकी, जब मतलब मैक 5 से ऊपर जितने भी मिसाइल होते हैं उनको हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी मिसाइल जिसकी 14 मैक स्पीड है, समझिए कि कितनी तेज स्पीड होगी, 14 मैक स्पीड है, उस स्पीड तक को भी ये जो S-500 मिसाइल सिस्टम है ये काउंटर कर सकता है, रोक सकता है। ये अभी तक तो इतना तेज मिसाइल्स अभी डेवलपिंग प्रोसीजर में, चाइना है, अमेरिका, ये सब डेवलप कर रहा है इतनी तेज मिसाइल्स, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मिसाइल अभी तक है नहीं जो कि 14 मैक पे चले। लेकिन अगर कोई मिसाइल है भी, अगर 14-15 मैक तक आता भी है तो भी उनको भी, इन मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकता है ये। साथ में ये 77N6 सीरीज जो है उन मिसाइल्स की क्षमता से जितने भी इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल होते हैं तो उनको ये रोक सकता है। जो इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है उनको भी ये आराम से काउंटर कर सकता है ये। अब S-400 और S-500 में जो बड़ा डिफरेंस ये है कि दोनों के रिस्पॉन्स रेट में फ़र्क है। अब मान लीजिए चाइना ने कोई न्यूक्लियर मिसाइल हमारी तरफ छोड़ी, तो अगर S-400 हमारे सिस्टम लगा हुआ है तो उसको लगभग 9 से 10 सेकंड लगेंगे इस बात को समझने में कि चाइना ने एक मिसाइल हमारी तरफ छोड़ी है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल है, और वो 9 से 10 सेकंड के अंदर इस बात को कैलकुलेट करेगा और अपने जो है उसको रिएक्शन देगा। 9 से 10 सेकंड के अंदर वो इस बात को समझकर अपना रिएक्शन जो भी उसका होता है, जिसके कि मिसाइल को हमारी तरफ से काउंटर करने वाली मिसाइल जो होगी उसको छोड़ेगा, तो उसको 9-10 सेकंड लगते हैं। लेकिन जो S-500 है उसको मात्र 3 से 4 सेकंड लगते हैं। 3 से 4 सेकंड के अंदर ही वो समझ पाएगा कि चाइना ने कोई मिसाइल छोड़ी है, और वो 3 से 4 सेकंड के अंदर ना सिर्फ इस बात को कैलकुलेट करेगा बल्कि अपनी तरफ से भी एक रिएक्शन दे देगा, अपनी तरफ से मिसाइल को छोड़ देगा, जिससे कि जाकर वो चाइना की मिसाइल से टकरा सके और इंडिया की धरती को प्रोटेक्ट कर सके। तो रिस्पॉन्स रेट जहाँ पर एक एक सेकंड बड़ा कीमती हो जाता है, क्योंकि इन जो मिसाइल सिस्टम है आप देख रहे होगे कि क्रूज मिसाइल कितने मैक 14 की स्पीड से चल रहे हैं, मैक 15 की स्पीड से चल रहे हैं, तो वहाँ पर एक एक सेकंड बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड की से भी बहुत बड़ा हादसा या तो हो सकता है या तो उसको रोका जा सकता है। अब जो कंपनी है S-500 बनाने वाली एलमास एंटे, जो एलमास एंटे है वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये आपका जो क्रूज मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल उसको रोक सकता है, बल्कि लो ऑर्बिट में सैटेलाइट जो होते हैं उनको भी ये अपने मिसाइल से तबाह कर सकता है। अब अर्थ की लो ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट्स होते हैं, मान लीजिए कि चाइना और इंडिया के भी संबंध सही नहीं है, चाइना ने बहुत सारे सैटेलाइट्स
अर्थ के लो ऑर्बिट में पोस्ट किए हैं, वहाँ पर सेट किए हुए हैं। और ये जो सैटेलाइट्स है ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जो मैसेज देना, टेलीकम्युनिकेशन है, या युद्ध के समय पर इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करना। तो ऐसे सैटेलाइट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं युद्ध के टाइम पर। अब ये जो हमारा S-500 है, S-500 सिस्टम के साथ जो मिसाइल्स लगी हैं वो लो ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट्स जो चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, या जो रोटेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको भी टारगेट कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जैसा कि जैसे समय गुजर रहा है, सैटेलाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इन्फॉर्मेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बहुत डेवलप हो रही हैं। तो ऐसे टाइम पर अगर आप दुश्मन के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसका जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर आप दुश्मन की सैटेलाइट को तोड़कर उसका कम्युनिकेशन, उसका जो नेटवर्क है उसको तबाह कर सकें। और S-500 के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है। साथ में जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होते हैं, कुछ कंट्रीज़ के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जैसे जैसे कि रशिया का सुखोई पाक FA हो गया, अमेरिका का F-35 हो गया, चाइना क्लेम करता है J-31 को। अब चाइना का तो समझ में नहीं आता, लेकिन मान लेते हैं। और इंडिया का जो HAL FG-FA जो बनने वाला है, ये जितने भी हैं ये आपके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग है, रडार में इतनी जल्दी पकड़े नहीं जाते हैं। तो ऐसे जहाज़ों को भी S-500 डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन कवर देता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट है। जो दुश्मन की तरफ से जो भी गोला बारूद फेंका जाएगा, चाहे वो सैटेलाइट के रूप में हो, चाहे क्रूज मिसाइल के रूप में हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में हो, सबको काउंटर करने की क्षमता S-500 के अंदर है। अब ये जो मीटिंग होगी पुतिन साहब में और मोदी जी में, इसमें डील फाइनल होगी। अभी कुछ रेट के बारे में कुछ खबर नहीं आई है, लेकिन बहुत संभव है कि इस मुद्दे पर दोनों देश बात करें और एक सही समय आने पर ये डील फाइनलाइज हो सकती है। तो अगर डील फाइनलाइज होती है तो इंडिया की जो सुरक्षा है उसको एक और बूस्ट मिलेगा। और चाइना से जो हमारा खतरा है, पाकिस्तान से को काउंटर करने के लिए तो हमारे पास क्षमता है, लेकिन चाइना से को काउंटर करने के लिए जो हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज चाहिए वो हमें मिल पाएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। खत्म करने से पहले, यूपी PCS 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं जो लोग, और बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। एक यूपी PCS 2022 के लिए प्री प्लस मेंस का एक कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं। इसमें आपको अक्टूबर तक पूरा पढ़ाया जाएगा। अक्टूबर 2022 में आपका मेंस का पेपर होगा, तो अक्टूबर तक वो पढ़ाया जाएगा। वीडियोस PDF टेस्ट के माध्यम से आपको हर चीज़ दी जाती है। आपको कुछ नहीं करना होता, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, आपको लेक्चर जो दिए जाते हैं उसको बस आपको पढ़ना होता है, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना होता है। फीस बहुत ही मिनिमम रखी है कि सब लोग आप अफोर्ड कर सके, मात्र 3,999 रुपये हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।